सभी को नमस्ते, नमो नमः। आइए आज हम आसन करेंगे, कुछ अभ्यास करेंगे जो कि हमारे घुटने के दर्द में विशेष लाभकारी हैं। तो घुटनों के दर्द को किस प्रकार से ठीक किया जाए, कौन से आसन किए जाएं, कौन से प्राणायाम किए जाएं जिससे हमारे घुटने पर अच्छा प्रभाव पड़े और इससे लाभ हमें अच्छे मिल सकें। तो आइए कुछ चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे और अभ्यास भी करेंगे। पहले आप आराम से सहजतापूर्वक अपने शरीर को जैसे बैठ पाते हैं वो थोड़ा सा शिथिल कर लें। इस तरीके से ट्विस्टिंग करें, धीरे धीरे आपकी स्पाइन धीरे धीरे पीछे, एक हाथ को घुटने पर रखा, दूसरे हाथ को कमर के पीछे रख के ट्विस्ट कर दीजिए। इनहेल, एक्सेल, वेरी गुड। श्वास सामान्य। अब हम अभ्यास करेंगे बटरफ्लाई का। तो जो बटरफ्लाई नहीं कर, ज़बरदस्ती नहीं करना है, बटरफ्लाई को आराम आराम से स्लोली करेंगे। तो आपके यहाँ थाई पर खिंचाव पड़ेगा, खिंचाव आएगा थाई पर, तो आपके थाई पर जो मांसपेशी है जिसका ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है वो धीरे धीरे खुलने लगेगा। धीरे धीरे पता चलेगा कि यहाँ तक पूरे घुटने के आसपास खिंचाव पड़ रहा है। इसे आप 30 बार प्लस कर सकते हैं, 30, 40, 50 लगातार कर सकते हैं, जितना आपको समय मिले। आप ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयत्न करेंगे। आगे इसके बाद हमारा अभ्यास रहेगा कि आप अपने पैरों को सामने खोल लीजिए, पैरों को सामने खोल लीजिए और धीरे धीरे अपने हाथों को कमर के बराबर, कूल्हे के बराबर रख लीजिए। पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे, पंजों को बाहर की तरफ खींचिए, पंजों को अपनी तरफ, बाहर की तरफ। गहरी श्वास, श्वास भरते हुए पंजों को सामने खींचेंगे, फिर श्वास भरते हुए अपनी तरफ, बाहर की तरफ, अपनी तरफ, बाहर की तरफ। गहरी श्वास, इनहेल, एक्सेल। अब आप ये अभ्यास करते करते पैरों को मिला के रखना है, अंगूठे मिलाकर, एड़ी मिला करके आपको पूरा खींचना है। जब आप सामने खींचेंगे तो खिंचाव यहाँ तक आएगा, जब अपनी तरफ खींचेंगे तो खिंचाव आपके नीचे पिंडलियों की तरफ आएगा। ऐसे आपको कम से कम 20 बार, 30 बार करना है। घुटनों के दर्द में आप इसको बहुत अच्छी तरीके से सरलतापूर्वक कर सकते हैं। जिसके घुटने में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, एड़ी में दर्द है, पैरों में खिंचाव होता है, झंझनाहट होती है, इन सभी समस्या के लिए अच्छे से आपको सामने खींचना है, फिर अपनी तरफ खींचना है। इनहेल, आगे। इसके बाद पैरों को मिला करके आपस में रोटेट करना है। आराम आराम से पैरों को रोटेट करते जाएंगे, धीरे धीरे। गहरी श्वास भरेंगे। तो हम रोटेट तो कर रहे हैं अपनी एड़ियों को, तो इसका फील करना है अपने कूल्हे पर। यहाँ तक धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन हमारा सामान्य होता जाएगा और धीरे धीरे यहाँ प्रभाव पड़ेगा, फिर यहाँ पड़ेगा घुटने के आसपास, फिर थाई पर। ऐसे धीरे धीरे आपको पूरा घुमाना है। ऐसे घुटनों में दर्द में आपको 20-20 बार क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। गहरी श्वास भरेंगे, गहरी श्वास बाहर रिलीज करेंगे। आइए अब धीरे से पैरों में गैप करके पंजे को अंदर बाहर हिला लीजिए। पैरों का जो झंझनाहट है, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन घुटने के आसपास रुक जाने से घुटने में दर्द आरंभ हो जाता है या ज़्यादा वेट बढ़ जाता है, तो इन सब को ख़त्म करना। धीरे धीरे अपनी डाइट को बदलेंगे और योगाभ्यास से सही कर लेंगे। अब पैर पास में, जो आपको अभ्यास करने हैं पैर सामने वाले, ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है। घुटनों को अप डाउन करेंगे, नी अप डाउन। इनहेल, एक्सेल। गहरी श्वास भरिए, छोड़िए, गहरी श्वास भरिए, छोड़िए। डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। श्वास गहरी भरें, बाहर छोड़ें। ऐसे आप पैरों की नीचे की तरफ थपथपी लगाइए। पैरों को जितना आप थपथपी लगाएंगे
घुटने के आसपास, घुटने के नीचे और उसके ऊपर नीचे की तरफ जो ब्लड सर्कुलेशन हमारा रुका हुआ है, कहीं पर भी ब्लॉकेज आए हुए हैं, वो सारे ब्लॉकेज हमारे खुल जाएंगे। ऐसे घुटनों को अल्टरनेट भी कर सकते हैं। एक एक पैर, दोनों एक साथ नहीं उठते। अच्छा, किसी के बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उस अवस्था में आप इन अभ्यासों को धीरे धीरे करेंगे। ज़्यादा गहरी श्वास भरना है, गहरी श्वास बाहर छोड़ना है। ऐसे ये दो अभ्यास पहले मिलाकर फिर अल्टरनेट भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सुंदर। ऐसे आपको अभ्यास कम से कम 20 बार, 30 बार, 50 बार तक लेके जाना है। जितना ज़्यादा करेंगे लाभ आपको उतना अधिक मिलेगा। आगे घुटने को ऐसे पकड़ लीजिए, राइट घुटने को मोड़ा, कमर सीधी, घुटने को मोड़ करके पकड़ लीजिए धीरे धीरे। श्वास भरते हुए पैर को जितना आप सीधा कर सकते हैं सीधा करने का प्रयास करो। कभी कभी घुटनों में ज़्यादा दर्द होता है तो नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, आराम आराम से ऐसे खींचिए, पंजे को अपनी तरफ खींचना है। 1 2 धीरे धीरे, 3 स्लोली स्लोली, 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर होल्ड करेंगे। 5 4 3 सीधा करने का प्रयास करेंगे तो घुटने के पीछे वाली साइड पर बहुत ज़्यादा खिंचाव आएगा, उस खिंचाव को फील करना है। दर्द होता है तो होने दीजिए थोड़ी देर के लिए। एक्सेल, लेकिन अपनी सामर्थ्य से करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना। अब इस पैर को सीधा कर लीजिए, दूसरे पैर को मोड़ेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे और ऐसे भी पकड़ सकते हैं, है ना, ऐसे भी पकड़ सकते हैं घुटने को और ऐसे भी लॉक करके पकड़ सकते हैं। तो दोनों तरीके से पहले हमने उस तरीके से पकड़ा, अब इस साइड पकड़ के खींचेंगे धीरे धीरे, श्वास भरते हुए। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। गहरी श्वास, पैर ऊपर, धीरे धीरे। इनहेल, ऊपर होल्ड कीजिए। 5 सीधा करने का प्रयास करो धीरे धीरे। 4 3 2 एंड 1। एक्सेल, रिलैक्स। अगेन पैर सीधे, फिर से श्वास को सामान्य कर लीजिए। अगेन नेक्स्ट अभ्यास, राइट पैर को लेफ्ट पैर की थाई पर रखना है, राइट पैर को लेफ्ट पैर की थाई पर, राइट नी को धीरे धीरे श्वास भरते हुए नीचे, छोड़ते हुए ऊपर। एक्सेल, ऐसे धीरे धीरे गहरी श्वास भर के आपको इस अभ्यास को बड़ी स्नेह स्नेह करना है, ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, अपने सामर्थ्य से सबको करने चाहिए। और धीरे धीरे देखो, चाय को बंद कर देना, ठीक है, ज़्यादा चाय नहीं पीते। घुटनों के दर्द में खट्टी ठंडी बादी की चीज़ें निषेध हैं, और थोड़ा सा चाय को बंद करके मीठे को भी बंद कर दीजिए। और ये अभ्यास आप रोज़ करेंगे तो निश्चित ही आपको 10-15 दिन में घुटने का दर्द ठीक होता हुआ प्रतीत होगा। आगे धीरे धीरे पैर को ऐसे पकड़ लीजिए और ऐसे लॉक भी कर सकते हैं, पीछे की तरफ रोटेट करेंगे तो कूल्हे पर प्रभाव पड़ेगा। गहरी श्वास, गहरी श्वास भरिए, बाहर छोड़िए, गहरी श्वास बाहर। ऐसे ही सेम दूसरी तरफ से अभ्यास करेंगे। लेफ्ट पैर को राइट पैर की थाई पर रख लिया, वेरी गुड। इनहेल एक्सेल, घुटने को धीरे धीरे एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ऐसे धीरे धीरे 10-15 बार ऊपर नीचे कर सकते हैं, 10-15 बार ऊपर नीचे कर सकते हैं ऐसे, अति उत्तम। और फिर धीरे से पैर को पीछे की तरफ रोटेट करते रहिए, पीछे मूव करो। गहरी श्वास, स्पाइन स्ट्रेट, इनहेल एक्सेल।
चलिए रिलैक्स। अब मैं आपको अभ्यास करा रहा हूँ जो आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। ऐसे आप ब्लॉक ले सकते हैं। जिनके पास ब्लॉक नहीं है तो नीचे पिलो लगा लीजिए, तकिया लगा लीजिए, कोई भी किसी प्रकार से रोल आप लगा सकते हैं। तो आपको वहाँ पर आसानी हो जाएगी कि आपके पास ब्लॉक है या कोई पिलो है आपके पास, तो उससे आप नीचे लगा लीजिए, ठीक है। और हाथों को कमर के पीछे इस तरीके से रख लेंगे। श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर उठाना है। ध्यान रखिए, श्वास को भर के उठाना है और ये बिल्कुल घुटनों के जस्ट सेंटर में लगाना है, ठीक है। घुटना इसके जस्ट ऊपर आ जाए। इनहेल एक्सेल। और जब श्वास भरेंगे तब पैर को ऊपर उठाना है, पंजे को अपनी तरफ खींचना है। गहरी श्वास। अंगूठे को मिला के रखिए। ऊपर जैसे ही आएंगे हल्का सा होल्ड करेंगे। ऊपर रोक के रखिए, वापस। ऐसे, है ना। धीरे धीरे आप अभ्यास कर सकते हैं। अब इसके बाद एक अभ्यास पेट के बल लेट के करेंगे। तो पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट करके अब अभ्यास करेंगे मकर आसन का। ऐसे अपने चिन के नीचे हाथों को लगा लीजिए, फिर एक एक पैर को ऊपर टच कीजिए, गहरी श्वास भरते हुए। इससे क्या होगा, आपके घुटनों में कहीं पर धीरे धीरे ज़्यादा दर्द होता है ना, तो आराम आराम से करना। और जिनको घुटने का दर्द आरंभ हुआ है, अभी कुछ ही समय हुए हैं, 2-4 महीने साल, वो तो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। ऐसे दोनों पैरों से एक बार भी कर सकते हैं। ऐसे दोनों पैरों से एक साथ श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ऐसे तो घुटनों का ब्लड सर्कुलेशन इससे ठीक होगा। ऐसे आप लगातार अभ्यास कर सकते हैं। फिर धीरे से आप भुजंगासन भी कर लीजिए। ऐसे मोटापा भी कम हो जाएगा और इससे आपके कमर पर प्रभाव पड़ेगा। तो कमर का ब्लड सर्कुलेशन भी इससे बहुत अच्छा होता है। ऐसे ऊपर देखकर ऐसे जितना उठा सकते हैं वापस कई बार कर सकते हैं। ऐसे आगे घुटनों के लिए आगे अभ्यास करेंगे, अंतिम अभ्यास, और वो है हमारा साइकिलिंग। इससे कई बार घुटनों के पास में जो हो जाती हैं वो भी ठीक हुई है। ऐसे गहरी श्वास भर के पैरों को सीधा करना है। साइकिलिंग, जब हम पहले समय पर हमारे माता पिता दादा दादी साइकिल चलाते थे तो उनके घुटनों में कभी दर्द नहीं हुआ मरते दम तक। लेकिन अब हम आधी उम्र पे पहुंचते नहीं हैं और हमारे घुटनों में दर्द, थकान, पैरों में कमजोरी, झंझनाहट, सारी चीज़ें, क्योंकि हमने साइकिल चलाना बंद कर दिया। गहरी श्वास के साथ अब इसी को रिवर्स कर सकते हैं। आप इसे 20 बार, कम से कम 40 बार, 50 बार भी कर सकते हैं। कम से कम 20-30 बार तो आपको करना ही करना है, क्लॉक एंटी क्लॉक। ऐसे आराम आराम से आप इस अभ्यास को करते रहना और फिर धीरे से रिलैक्स हो जाते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स होकर फिर यहीं से अंत में जो अभ्यास करना है वो हमें बस यहाँ पर आपको 20 काउंट करना है। पैर सीधे और पंजों को अपनी तरफ खींचना है, 20 काउंट करना है। फिर धीरे धीरे वापस, फिर ऊपर रोक के रखा, एक्सेल डाउन, श्वास सामान्य। चलिए अब यहाँ से रिलैक्स होकर शवासन में 3 बार श्वास सामान्य,
चलिए श्वास को सामान्य करके बैठ जाइए। इतना सा काम हम सभी को अभ्यासों के साथ लेफ़्ट साइड से करवट लेकर बैठ जाते हैं। तो ये हो गए आपके घुटनों के दर्द के लिए अभ्यास। आज बहुत ही सामान्य घुटनों के दर्द के लिए अभ्यास बताए हैं। आगे पूरा एक पैकेज घुटनों के दर्द का पूरी क्लास के साथ सामूहिक रहता है। तो आप सभी लगातार इन वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए आप हमारे साथ। सभी को नमस्ते।